नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में और खबरों में अजमेर में एक फॉर्च्यूनर एक्सीडेंट की घटना लगातार चर्चा में है। ये वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। आरोप है कि यह गाड़ी खाटू श्याम मंदिर परिवार से जुड़े दिग्विजय चौहान की थी। इस घटना ने देश के करोड़ों भक्तों को एक बार यह सोचने पर वापस मजबूर कर दिया कि हम जो हमारे श्रद्धा भाव से एक एक रुपया बाबा के चरणों में जो अर्पित करते हैं, क्या यह पैसा ऐसे लोगों के रहीसी, अय्यासी और ऐसे रसूखदार लोगों के शौक पूरे करने में तो नहीं हो रहा है। भूखे प्यासे रहकर लाइनों में लगकर हम अपने श्रद्धा भाव से दान पेटी में डालते हैं। हम यह सोचते हैं कि यह पैसा मंदिर के विकास, गरीबों के कल्याण, भंडारे में लगेगा। लेकिन जब निजी ट्रस्टों के पदाधिकारियों की ऐसी वैभवशाली जीवन शैली और इस तरीके की अय्यासी की खबरें सामने आती हैं, तो आस्था को ठेस पहुंचना लाजमी है। आज जरूरत इस बात की है कि हम एक सनातनी होने के नाते अंध भक्त ना बने, बल्कि एक जागरूक भक्त बने। हमें यह सोचना होगा कि हमारा चढ़ावा सही हाथों में जा रहा है या किसी के व्यक्तिगत रहीसी का साधन बन रहा है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम दान देना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन सुपात्र को दान देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब समय आ गया है कि हम अपने दान की दिशा बदलें और ऐसे मंदिर और ऐसे सामाजिक संस्थानों को ही प्राथमिकता दें जो सरकार और देवस्थान डिपार्टमेंट के सीधी निगरानी में आते हैं। ऐसा क्यों? इसके मुख्य रूप से 3 कारण। पहला, दान की पारदर्शिता। दूसरा, दिए गए दान का जनहित में प्रयोग। और तीसरा, दिए गए दान की समानता, अर्थात वो किसी निजी हाथों की बापूती नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का उस पर हक होता है। साथियों, भगवान भाव के भूखे हैं, पैसों के नहीं। श्याम बाबा या अन्य ऐसे कोई भी देव देवता हमसे यह नहीं कहते कि आप ऐसी जगह पैसा चढ़ाएं जहां पे उसका दुरुपयोग हो। आप दान पेटी में दान अगर देते हैं तो ऐसी जगह दें जहां पर वह संस्था सीधे रूप से देवस्थान डिपार्टमेंट की निगरानी में हो, सरकार की निगरानी में हो। या फिर हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो जरूर ऐसे गरीब लोगों के कल्याण पे हम पैसा खर्चें। हम मंदिर में भगवान के दर्शन कर कर बाहर आएं और गरीब लोगों को अपने हाथ से भोजन कराएं। मैं समझता हूं कि किसी भी अन्य कार्य से ज्यादा पुण्य हमें उस कार्य में मिलेगा। बदलाव की शुरुआत हमसे और आपसे ही होगी।